काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा भी समझिए कि हम भी उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ परेशानियां हमारे सामने हैं। लेकिन सत्य यह है कि पूरी ऑपरेस्ट कम्युनिटी ने वहां, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड हो, सब लोगों ने और उनमें जन्मे महापुरुषों ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए प्रयास किया है। आप ये भी महसूस कीजिए कि अगर उनके जीवन संघर्ष को हम पढ़ते हैं, जैसे फूले साहब के जीवन संघर्ष को अगर आज हम पढ़े, मुझे कहने में ये भी खेद है कि बहुत सारे घरों तक फूले साहब की तस्वीरें नहीं पहुंची होगी, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। लेकिन क्या उनका सहयोग कम है हमें? उन्होंने और उनकी पत्नी ने किस बुरे दौर में हमारे लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए, अनटचेबल के लिए, किस बुरे दौर में, जब महिलाओं को पढ़ने के लिए उस तरह के अवसर नहीं थे, तब उन्होंने स्कूल खोले। और उन्होंने, आदमी एक स्कूल नहीं खोल पाता है, उन्होंने 18 स्कूल खोले। उन्होंने अपने लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे नहीं रखे। आप महसूस करके देखो उनके जीवन को। उन्होंने हमें अपने बच्चे माना। ये इससे बड़ा कमिटमेंट नहीं हो सकता है। जब वो पढ़ाने जाती थी मां सावित्रीबाई फुले, किस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता था। आज अगर हमें यहां कोई कुर्सी ना दे बैठने के लिए, तो हमारे मन में ये होगा कि हमारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन जब मां सावित्रीबाई फुले हमें पढ़ाने के लिए जाती थी, तो किस तरह का जो है उनके ऊपर अपमानजनक रवैया उनके साथ होता था। उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, उनको गालियां दी जाती थी। उन सबको सह के उन्होंने अपने काम को निरंतर जारी रखा। तो ये हमारे लिए एक सीख है, एक लेसन है, एक टीचिंग है, जिनको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। संदीप मुझसे कल पूछ रहे थे कि भाई इतना सब कुछ कैसे करते थे। तो मैं जब कहीं मुझे लगता है कि बहुत परेशानियां हैं, तो अपने महापुरुषों को पढ़ लेता हूं कि क्या जो उन्होंने सहा है और आज हम सह रहे हैं, वो ज्यादा था या आज ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है उनका संघर्ष ज्यादा था। तो फिर हम लोग चल पड़ते हैं कि जिन्होंにहमसे पहले सहा है, उनकी औलाद हम लोग, तो हम लोग अगर थोड़ा सा सह लेंगे तो क्या जाएगा। मैं कल आपसे जब मिला था गेट टुगेदर में, तो मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको बाबा साहब के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाबा साहब के बारे में आप मुझसे मत जानिए। बाबा साहब को जानने की अगर दिलचस्पी आप में हो और आपकी आने वाली जनरेशन में हो, तो आप उनको किताबें दीजिए, उन किताबों को उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि 1 घंटे में, 1 दिन में, और मैं कहूंगा कि 100 घंटों में भी बाबा साहब को नहीं डिफाइन किया जा सकता कि बाबा साहब ने क्या क्या किया और बाबा साहब ने क्या क्या कहा। हालांकि हमने 30-35 मिनट की स्टोरी में देखा है कि उनके जीवन के कुछ हिस्सों को हमारे सामने रखा गया। क्या संघर्ष इतना ही आसान होता है जितना हम उन हिस्सों में हमने देखा है? राहुल भाई, उस स्टोरी को देख के बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे पड़ोस में जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे रोना आ रहा है। आप देखो, जिन्होंने जिया है उन्होंने क्या महसूस किया, उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। आप महसूस करके देखो, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे यहां हैं। जब उनके बच्चे हमें छोड़ के गए होंगे, तब उनके ऊपर क्या बीती होगी। जब उन्होंने अपने को खोया होगा, उनके ऊपर क्या बीती। अब महसूस करके देखो, एक बार सोचो कि वो आपके परिवार के थे, तो कैसा महसूस होगा। खोने का दर्द वही जानता है जिसने खोया, जिसने नहीं खोया वो खोने का दर्द नहीं जानता। हमारे साथी ने आज भगवान पे एक बड़े अच्छा जो है संत तुकाराम जी की और पेरियार साहब की कुछ लाइनें कही। ये अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन इंडिया में मैं जिस तरह की चीज समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि उसका जो सबसे बड़ा फेलियर है हमारा वहां, वो ये है कि भारतीय संविधान को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब तक भारतीय संविधान सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, और ये समझिए कि नर्सरी स्कूल से नहीं पढ़ाया जाएगा। गैर बराबरी, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर, जब तक ये लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चों को जो प्लेन लेबर है,
कोरे कागज उनको नहीं बन सिखाया जाएगा, जो व्हाइट पेज है, तब तक बात नहीं बनेगी। मुझे गर्व है ये कहने में कि हमारा संगठन देश भर में बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, जिस सपने की को अधूरा लेकर बाबा साहब चले गए। पहले हमारे नौजवान संगठन की कमी के कारण अन्य संगठनों का हिस्सा बनके और दुश्मनों के हाथ का मोहरा बनके उनकी मदद करते हैं, उस तरह की हिंसा, उस तरह के कल्चर में शामिल होते हैं। लेकिन भीम आर्मी के साथियों को मैं धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह की पाठशालाएं चलाई और उस पाठशाला के जरिए जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिनको भी कुछ नहीं पता है, उनको महापुरुषों के संघर्ष के बारे में जानकारी देके उनके अंदर जो रेवोल्यूशन तैयार किया है, वो आज आपको नहीं दिखेगा, वो आने वाले 10 साल बाद आपको दिखेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और एक एहसास आपने अगर किया हो तो 2 अप्रैल 2018 को जो एक प्रोटेस्ट हुआ था किया, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था। बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे कि बताओ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग बंद बुलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा था कि हमारी मेहनत असफल नहीं है। और भरोसा करो यार, जब 12 बजे टीवी में चल रहा था कि हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर स्टेट में क्लोज हो रहा है, हर स्टेट में रेलगाड़ी, तमाम चीजें, तो मैंने उनको 2 बजे कहा कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम हर वो चीज कर सकते हैं जिस चीज के बारे में आप लोग नहीं सोचते। हालांकि उसकी कीमत चुकानी पड़ी, 13 साथियों को की शहादत हुई। तो आंदोलन हवा में नहीं चलते हैं, आंदोलन जमीन पे चलते हैं। और आंदोलन सिर्फ देते नहीं, आंदोलन बहुत कुछ लेते भी। पहले आंदोलन समाज में जितनी भी प्रकार की कुरीतियां हैं, उनको यदि अगर खत्म करना है तो उनके खिलाफ लड़ना होगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसका समर्थन करें। अगर आप समर्थन भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ खड़े हों या फिर उसे फाइनेंशियल मदद करें, क्योंकि जो आप फाइनेंशियल मदद करेंगे वह कोई नहीं देखेगा, लेकिन उस व्यक्ति की मदद हो जाएगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि समाज की कुरीतियों के साथ हम यूं ही लड़ लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य को धोखा दे रहे हैं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, समाज बहुत समझदार है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांसी राम। अगर आपको आगे तक जाना है तो आपको समाज की इन कुरीतियों से लड़ना होगा। अगर आप नहीं